इसराइल ने ईरान के शहर के ऊपर अटैक किया है और ड्रोन से अटैक हुआ है। आपको ये बता दें कि किरात नाम का एक शहर है ईरान का और तेहरान से 40 किलोमीटर दूर है, जिसके ऊपर ड्रोन अटैक हुआ है। और इतलात ये हैं कि किरात के अंदर ईरान का एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है जिसको निशाना बनाने की कोशिश की है। अभी तक ईरान ने कोई इतना बड़ा नुकसान नहीं माना, लेकिन अगर हम जेरूसलम पोस्ट की बात करें या फिर दीगर जो न्यूज एजेंसीज हैं वेस्टर्न, उनकी बात करें तो उनका ये दावा है कि ईरान को काफी बड़ा नुकसान हुआ है। ईरान मान नहीं रहा, ईरान छुपा रहा है। बहरहाल आपको ये बताते हैं कि इजराइल ने किस कर और क्यों कर अटैक किया है इसके ऊपर, और कितना शातिर इनका ड्रोन निकला है वो ईरान के अंदर घुसकर अटैक करता है। क्या ईरान के पास इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि उस ड्रोन को डिटेक्ट कर ले? अगर ईरान के पास टेक्नोलॉजी थी, ईरान अगर 5th जनरेशन फाइटर जेट को डिटेक्ट करके मार गिराने की सलाहियत रखता है, तो क्या इजराइल के ये ड्रोन जो थे वो ईरान के रडार के ऊपर डिटेक्ट नहीं हुए? किस तरह इन्होंने अटैक किया है और कैसे ये दाखिल हुए, सब कुछ डिटेल के साथ हम आपको बताएंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। दोस्तों, सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि इजराइल वो वाले हथियार इस्तेमाल नहीं कर रहा जो पहले करता था हमास की जंग से पहले। यानी जब से हमास और इजराइल के दरमियान जंग हुई है उसके बाद इन्होंने अपना लड़ाई करने का तरीका जो है वो तब्दील किया है। इजराइल के पास दो किस्म के बड़े ड्रोन्स हैं जो दुनिया के ऊपर जाने और माने जाते हैं। एक का नाम है मिनी हार्पी ड्रोन, दूसरा का नाम हिरोन ड्रोन है। और इजराइल पहले यहाँ इन्हीं ड्रोन से कार्रवाइयां करता रहा है, लेकिन जब से ईरान ने अपने सिस्टम को अपडेट किया है, हमास को सुपर मिसाइल दिए हैं, तब से ईरान ने ये ड्रोन्स का इस्तेमाल खत्म कर दिया है। पिछले दिनों आपको पता होना चाहिए कि पिछले महीने इजराइल के जो डिफेंस मिनिस्टर थे वो व्हाइट हाउस के अंदर गए हैं और इतलात ये हैं कि उन्होंने $1 बिलियन मांगा था लड़ाई के बाद हमास की, कि इजराइल के अंदर अमेरिका $1 बिलियन दे ताकि हम हथियार कुछ अपडेट कर सके। अगर पैसे नहीं देने तो हमें नए वेपन्स दे दे। तो इतलात ये हैं कि अमेरिका ने अपना ड्रोन्स दिया था और वही ड्रोन्स काम कर गया है ईरान के खिलाफ। और हिरात नाम का जो शहर था उसको अटैक किया गया है। वहां पर न्यूक्लियर पावर प्लांट था ईरान का और तेहरान से तकरीबन 40 किलोमीटर ये दूरी पर वाक़या है। आपको ये बता दें कि हिरात जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है ये 1974 से काम कर रहा है, बहुत पुराना है। तो अगर बात करें ईरान की, तो ईरान के सदर इब्राहिम रईसी ने कहा है कि वो हिजबुल्लाह को, हमास को उसी तरह सपोर्ट करते रहेंगे जिस तरह हसन रूहानी किया था। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि इजराइल के अंदर भी गवर्नमेंट तब्दील हुई है और ईरान के अंदर भी तब्दील हुई है। दोनों ही एक दूसरे के खिलाफ भड़क गए हैं। इन्होंने कभी न्यूक्लियर पावर प्लांट के ऊपर साइबर अटैक करना शुरू कर दिया है, कभी ये ड्रोन्स लाकर अटैक कर रहे हैं। लेकिन आपको ये जानना जरूरी है कि ईरान वाले भी 1, 2, 4 रोज में, एक हफ्ते के अंदर अंदर बड़ा अटैक इजराइल के ऊपर करेंगे और इस्तेमाल करेंगे अपनी प्रॉक्सीज को। यानी सीरिया के अंदर ईरान के जंगजू बैठे हुए हैं, इसके अलावा हिजबुल्लाह, हमास। इतलात तो ये भी हैं कि ईरान ने अपने सुपर मिसाइल, जी हाँ, सुपर मिसाइल जो हैं वो हमास को दिए हैं और हमास ने उन मिसाइलों का इस्तेमाल इजराइल के बॉर्डर के ऊपर किया भी है। तो बॉर्डर के ऊपर सायरन भी बजे हैं, जिसके बाद इजराइल की जो डिफेंस है वो हरकत में आई और उन्होंने ईरान के हिरात के अंदर ड्रोन अटैक किया है। आपको पहले भी मैं बता चुका हूं कि मिडल ईस्ट के अंदर हालात जो है इन दोनों मुल्कों के खराब होंगे और रशिया इसके अंदर जरूर इन्वॉल्व होगा। अमेरिका सामने तो नहीं आ रहा, लेकिन अमेरिका अपने हथियार, अपने पैसे इजराइल की तरफ रवाना कर रहा है, क्योंकि इजराइल वालों ने धमकी दी थी अमेरिका को कि अगर वो ईरान के साथ ताल्लुकात नहीं तोड़ते तो इजराइल वाले अमेरिका के साथ ताल्लुकात खराब कर देंगे।